दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली नज़र। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है कि जो चुनावी सरगर्मी है वो आखिरी चरम पर है। जितनी भी पार्टी हैं वो अपने अपने तरीके से बयान दे रही हैं। अभी कर्नाटक के अंदर जो मुद्दा हुआ है वो आप लोगों को पता है कि हिजाब को लेकर करके क्या इस पूरे जो देश के अंदर एक माहौल गर्म है। इसी बीच जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी होना है। तो मेरे साथ यहाँ पे जनता जुड़ी है, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये माहौल के अंदर जो गर्मी दी जा रही है वो क्या ये चुनाव को लेकर के हो रहा है। आप ये सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि जो कर्नाटक में हिजाब को लेकर करके जब एक माहौल गर्म है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है जी 4-5 जगह चुनाव हो रहे हैं। ये एक चुनावी स्टंट है। और चुनावी स्टंट कैसे, जितने भी भगवादारी हैं जो अपने को बोलते हैं कि हम एक आरएसएस के एजेंट हैं या फिर भगवादारी हैं, एक हिंदुत्व है, वो पूरे के पूरे एक पर्टिकुलरली एक हिजाब के उस पर लग गए क्योंकि उन्हें मौका मिल गया है। अब से 50 साल पहले से वो आप देख रहे थे कि 50 साल से पहन रहे हैं, उन्हें अभी 5 साल के बाद जब ये चुनाव आ गए तभी इन्हें मौका मिला है, वो भी चुनाव के समय में, राइट। तो अभी आपने देखा होगा कि भगवादारियों ने उन्हें एंटर भी नहीं करने दिया उसमें कॉलेज के अंदर। तो अभी भी आज बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं और आज भी वो धरने पे बैठे हुए हैं कंटिन्यू सभी कॉलेज में कर्नाटक के अंदर। तो इसमें इन्होंने इनकी जो मांग ये है। किस तरीके से देखते हैं यूपी की जनता, किस तरीके से देखती है दोनों मामला को? अगर हम इकट्ठा देखो, अगर जमीनी स्तर पे देखेंगे तो सभी समझ चुके हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। भाजपा सरकार ने 5 साल के अंदर सिर्फ एक ही काम किया है, कॉन्फिडेंस से झूठ बोला है और उसको थोपा है जबरदस्त तरीके से, और दूसरा कोई काम तो किया नहीं है, राइट। और स्मार्ट तरीके से लूटा है। और लूटने का काम आप देख रहे हो, पेट्रोल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, चीनी महंगी है, तेल महंगा है। एक नॉर्मल आदमी कैसे अपना घर चलाएगा डेली? तो क्या लग रहा है कि ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेजर मुद्दा है यूपी के लोगों से और जुड़ते हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है यहाँ पे परसों चुनाव है, तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है, किसकी तरफ जनता जा रही है? समाजवादी की तरफ जा रही है। क्यों? समाजवादी में सारे काम हुए हैं। अच्छा, आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं, किसकी सरकार बन सकती है? अगर लोकतंत्र बचाना है तो जाहिर है कि सरकार है ना बदलना ही बेहतर है। बदलना बेहतर है जी। अगर लोकतंत्र को बचाना तो जो भी मौजूदा सरकार, उससे क्या खतरा है? बस ये है कि हिंदू मुस्लिम कराने से अलावा और कोई चारा नहीं, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, किसानों कोई मुद्दा नहीं, केवल क्या है सिर्फ हिंदू मुस्लिम। इसके प्रधानमंत्री नारा तो दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास का, तो आप कह रहे हैं कि लेकिन विकास के साथ में वो कर्नाटक में जो हो रहा है उसमें कोई बोलते नहीं, चुप रह जाते हैं। किसी मुस्लिम को अगर मारते चुप रह जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ संसद में चलता है, अदरवाइज कहीं नहीं बोला जाता ये चीज़। जो मुस्लिमों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जो उसको हटा करके जो वहाँ पे भगवा झंडा भी लगाया गया है। हमारा राष्ट्रीय दिवस हमारा मान है, हमारा सम्मान है, लेकिन उसके धार्मिक तो हर दिवस होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ध्वज होता है हमारा तिरंगा है, उसको हम सलूट करते हैं। कुछ लोगों से अच्छा, आप ये बताइए कि जो पार्टी क्या नाम है सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, उसी के ऊपर एक आरोप लगता है कि ये कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है। कैसे देखते हैं? देखो, धर्म की राजनीति सबको पता है, हर कोई जानता है कि बीजेपी सरकार 5 साल से तो धर्म की राजनीति भी करती आई है। और जो मैंने दोबारा बोला कि स्मार्ट तरीके से लूटना, स्मार्ट तरीके से कैसे लूटा जाता है? स्किल डेवलपमेंट पे परियोजना, जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना जो आप बता रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर 80,000 फॉर्म जो है वो भरे गए, उसके बाद सिर्फ 350 आदमियों को घर मिला। औरंगाबाद की ये बात है। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार में सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे ही काम हुआ है? बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट पे काम हुआ है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। 145 करोड़ की पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर, और जितना भी इन्होंने आज टैक्सेशन आता है वो। अच्छा, आप बताइएगा, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है, किसकी सरकार बन सकती है, जनता किसे पसंद कर रही है? जनता तो इस टाइम सब तेज बोलिएगा। जनता सपा को पसंद कर रही है। इस टाइम बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि इनके 5 साल तक कुछ भी ना तो इन्होंने रोजगार दिया, और 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 2 करोड़ में से 2 लाख नौकरियां भी नहीं मिली किसी को। किसान परेशान है। 750 किसान मर गए इनके गलत तरीकों की वजह से। और फिर पहले किसानों को बोलते थे कि किसान जो है ये आतंकवादी हैं और खालिस्तानी हैं, और उन्हीं किसानों के सामने फिर झुक करके मोदी जी ने फिर उनसे माफ़ी मांगी। तो किसान तो अपनी जगह सही थे, तो फिर अभी ने माफ़ी मांगी, और अभी भी ये किसानों को कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन के बाद हम फिर थोपेंगे ये कानून। तो किसान भाइयों से मैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, कोई भी ना वोट ना करे भाजपा को, सीधा सीधा सपा को और गठबंधन को वोट। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर काम नहीं हुआ है? काम हुआ है, लिंचिंग हुई है,
हम मुसलमानों की लिंचिंग हुई है, जहाँ भी गए हैं मुसलमान मारे गए हैं। पहलू खान, अखलाक, सबको इन्होंने बहुत बुरी तरीके से भीड़ ने इन्होंने मारा है। और हुआ है काम, और हुआ है कि नौकरी सेक्टर में हुआ है कि सब दुकान वाले जितने भी हैं सुबह से शाम तक 100 रुपये की दुकानदारी करने के लिए बड़ी मशक्क़त करते हैं। 100 रुपये की भी दुकानदारी नहीं हो रही है, सब दुकानें बंद। आप ये बताइए कि देशभक्त कौन है? थोड़ा सामने की तरफ आइए। वो जो तिरंगा का अपमान करे या वो जो सम्मान करे? जो सम्मान करे। अभी जो कर्नाटक में हुआ है आपको पता है? हाँ जी बताइए। अभी कर्नाटक में हुआ है, तिरंगा को उतार कर वहाँ से यूनिवर्सिटी पे से भगवा झंडा लगा दिया गया है और ना कुछ कार्रवाई हुई है ना कुछ हुआ है। एक अकेली लड़की को 100 लोग घेर रहे थे, तब भी वो बिल्कुल, उसका हौसला ऐसा था, उसे देख करके पीछे हुए पहले, फिर उसके सामने भगवा झंडा लहराया, फिर यूनिवर्सिटी से उतार कर, तिरंगे को उतार कर भगवा झंडा लहराया। वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए बहुत तगड़ी। आप जिस लड़की का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि जो इतने जो दंगाई वहाँ पे पहुँचे थे अपमान करने के लिए इस देश के तिरंगा को, वो एक सिर्फ लड़की थी जो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जो है इससे बचा जाए? उस बहन के लिए तो इतना कहना चाहूँगा कि वाकई वो शेरनी है। 100 लोगों का ग्रुप और अकेली लड़की ने उनका सामना किया है, तो एक ये शेरनी कर सकती है। और वो बुज़दिल लोग थे जो सारे के सारे उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब तिरंगे का इतना बड़ा अपमान हुआ है, क्या इन लोगों पे मोदी जी कार्रवाई करेंगे? क्या कुछ कार्रवाई होगी? ये सवाल बनता है, क्या मोदी जी कार्रवाई करेंगे? करनी चाहिए। हाँ। सही बात है, करनी चाहिए। जो भाई ने बोला है सही बोला है, करनी चाहिए कार्रवाई। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? उनकी गलत फहमी हो, क्यों नहीं करते? उन्हें करनी चाहिए, जब भी तो चाह रहे। क्या लग रहा है इसका जो है नुकसान होने वाला है? जी भैया आप ये बताइए, क्या लग रहा है? इससे बुझलो इससे आप बता दीजिए ना कि अभी जो माहौल देश के अंदर बन रहा है, एक माहौल क्रिएट हो रहा है हिंदू मुसलमान का, तो इससे भाजपा को फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा पक्का। अब के समाजवादी आएगी, समाजवादी आएगी पक्का। तो जनता यहाँ पे कह रही है कि समाजवादी है, कुछ लोगों से और जुड़ेंगे। आप बताएगा भैया, आप चाचा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोलना चाह रहे हैं हम। जो समाजवादी की सरकार चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, समाजवादी कहाँ है? समाजवादी की सरकार है यहाँ पर नहीं, और पार्टी जो है असल में क्या है, ये नाम बदलने का काम कर रही है। देखो अच्छा जी, इंसान को बदलने का काम कर रही है। हाँ। इंसान को बदलने का काम कर रही है, मुसलमान में हिंदुओं में नफरत फैला रही है। देखो ऐसी पार्टी है, सरकार हमें नहीं चाहिए कि बिल्कुल। हमें तो वो सरकार चाहिए भाई साहब जो किसान के लिए, मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए। पार्टी पे लगता है कि नहीं भाई क्या नाम है, साहब बताइए। अब से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने जितने नहीं, नाम बदलने का काम करा है, मुसलमान को बदलने का काम करा है, हिंदू को बदलने का काम करा है। जितने भी बेकार काम कर सकती थी बीजेपी ने वो किए हैं। और अब उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो समझ चुकी है कि विकास कुछ ही वक्त बचा हुआ है यहाँ पे, वोटिंग होने हैं, कुछ ही वक्त बचा हुआ है। जनता का मूड क्या कह रहा है? जनता का मूड कह रहा है समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। यहाँ पे तो भैया सब समाजवादी वाले लग रहे हैं। समाजवादी सब यहाँ पे समाजवादी वाले आदमी हैं और सब जो है साइकिल को ही वोट देंगे, क्योंकि इस सरकार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। सबसे पहले जो इंडिया में रह रहा है वो इंडियन है। सबसे पहली बात ये है, नहीं वो हिंदू नहीं कोई मुसलमान, सब इंसान तो हैं। ये तो मानना चाहिए आदमी को, इंसान तो है। जब से ये सरकार आई है हिंदू मुस्लिम यही करा इन्होंने, और कुछ नहीं करा। किसानों को परेशान करा। एक मिनट इधर आइएगा। चाचा आप ये बताइए कि अभी जो क्या नाम है कर्नाटक में हिजाब को लेकर के जो क्या नाम है मामला गर्म है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये यूपी चुनाव से कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है? ना किसी को पता है तो बताएं। हाँ जी कहाँ गया आफाक भाई? जी आफाक भाई इधर आइए। भाई क्या जी मुद्दा तो पूछो, सवाल क्या आपका? सवाल तो पूछ तो लिया मैंने। क्या पूछा है? ये पूछा कि जो हिजाब के मामला जो गर्म हो रहा है कर्नाटक के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ ही वक्त में चुनाव है, वक्त बहुत ही नजदीक है, तो दोनों को किस तरीके से देखते हैं? दोनों के इस तरह से भाजपा की सरकार है। हाँ, ये भाजपा दंगाई भड़काना चाहती है, हिंदू मुस्लिम चुनाव कराना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार जनता समझ चुकी है। जनता का अपना मन बनाना चाहा, इन्होंने मथुरा को मुद्दा बनाना चाहा। इन्होंने मथुरा को मुद्दा बनाना, मथुरा को सजाएंगे, कोई है बोलने वाले? योगी जी तो गए, बाबा जी जाके मंदिर में अपने बैठेंगे, वहाँ जो करना है वो करेंगे, जो 5 साल पहले कर रहे थे। बाबा जी क्या करेंगे मंदिर में? देखो बाबा जी का जो काम है मठ में बैठना, वहीं पे पहुंचेंगे, उनका वही काम है।
वही उनके काम के। देखो अखिलेश जी आएंगे, उनका काम है शिक्षा रोजगार देना, 4.5 लाख रोजगार नहीं दिया आपको। रोजगार नहीं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा, उन्होंने नाम चेंज करे शहरों के सिर्फ, ऐसा कोई काम विकास का नहीं हुआ। कई बार बोल चुके हैं नाम चेंज किया, लेकिन भाजपा सरकार ने कुछ नहीं कहा, झूठे वादे किए हैं, 15 लाख देने का वादा किया, शिक्षा रोजगार गड्ढे, ये भी अगर पूरा सब चीज़ मेरे ऊपर हो तो मैं अपनी मनमर्जियाँ चलाऊंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा। असल में क्या है, गवर्नमेंट अगर चेंज होती रहेगी तब विकास होगा। और जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी तो जनता ने बदल दिया कि विकास हो, इसमें आप लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो फिर बदल देना। नहीं हुआ तो फिर बदल देना चाहिए ना। हाँ, फिर बदल देना चाहिए। लेकिन इस बार क्या है ना, समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी पार्टी इस बार आ रही है, पक्का आ रही है। जनता से एक बार हम जानेंगे, एक मिनट हम एक मिनट जनता से जानेंगे। आप लोग एक बार बोलिएगा कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार आ रही है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी आखिरी फैसला, आखिरी फैसला। एक मिनट, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। क्या हुआ? तो हमारे साथ तमाम जनता यहाँ पे जुड़ी हुई थी बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।